अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने वाली हूँ घर में तवे के ऊपर नान, जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड मज़ेदार बने। तो इसकी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ले लिया आधा किलो मैदा। मैदे को मैंने छान लिया है। तो हमेशा जब भी आप इस तरह की आटे के फॉर्म की चीज़ें यूज़ करें, छान के यूज़ किया करें। भले ही पहले छान के रखी हूँ, फिर भी दोबारा से छान लेना चाहिए। एक अंडा रूम टेम्परेचर का तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें जाएगा जी आधा कप दही। दही की वजह से नान जो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। इसको बहुत ज़्यादा मैंने ऑयली नहीं बना लिया। यहाँ पे आपने किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास मक्खन है तो ठीक, वरना आप डालडा घी भी इस पॉइंट पे शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। तो हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने शामिल कर दिया नमक। तो 1 टेबलस्पून जो है इसमें शुगर पाउडर मैंने डाल दिया। अब इन तमाम चीज़ों की हम डो बनाएंगे, लेकिन इसमें अभी दूध का भी शामिल करना है, क्योंकि 1 से 1.5 कप दूध जो है इसमें इस्तेमाल होगा। तो अगर आप तमाम चीज़ें ऐसे ही, यानी कि तमाम इंग्रेडिएंट यही वाले यूज़ करेंगे, तो आपके नान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप दूध ना भी डालना चाहें तब भी कोई इशू नहीं। तो आटे को आपने 5 से 7 मिनट तक लाजमी गूंदना है। जितनी अच्छी डो बनाएंगे उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। ऊपर से ऑयल से कर देंगे ग्रीस और इसको कवर करके रख देंगे। तो इसके ऊपर मैं प्लास्टिक चढ़ा देती हूँ और इसको मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी। वैसे तो आजकल गर्मियां हैं, डो को किसी भी किचन के काउंटर पे रख दें राइज़ हो जाती है। लेकिन मैंने इसको धूप में रखा इसलिए कि मुझे बहुत जल्दी थी, मेरे पास टाइम कम था। तो ये डो जो है माशाल्लाह से 15 मिनट में राइज़ हो चुकी है। तो बहुत ही जल्दी डो जो है फूल चुकी है। अब यहाँ पे एक प्याली पे मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन में कटा हुआ धनिया शामिल कर दिया। ये बाद में नान के ऊपर हम लगाएंगे। साथ ही मैंने कीमा और एक प्याली में अंडा फेंट के रख लिया। नान पकाते हुए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही तिल, सफ़ेद और काले तिल मेरे पास मौजूद थे। तो आपके पास अगर तिल ना हो तो आप यहाँ पे ज़ीरा भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी कलौंजी भी नान के ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आपके पास। इससे खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो डो को पंच आउट करते हैं। अभी इससे हम पेड़े बना लेंगे। तो जितने भी पेड़े आप बनाना चाहें, छोटे साइज़ के बनाएं या फिर बड़े साइज़ के बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो पेड़े बना के हम पहले किसी डिश में रख देंगे ताकि इनको थोड़ा सा रेस्ट मिल सके। तो हमेशा से पेड़े बना के इनको थोड़ा रेस्ट ज़रूर देना चाहिए। तो इसको मैंने कवर कर दिया है। मैंने 8 पेड़े बना लिए हैं इस सारी डो के। तो अगर आप छोटे साइज़ के बनाना चाहें तो फिर ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब काउंटर पे मैदा डस्ट करके मैंने रोटी बेलना शुरू कर दी है फिंगर की हेल्प से, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा नरम था। अब कोई भी ढक्कन लेके उससे गोल सा निशान हम इसके ऊपर, नान के ऊपर डाल देंगे और किसी कांटे या चम्मच की हेल्प से ऊपर मार्क लगाएंगे, या फिर फिंगर की हेल्प से भी आप लगा सकते हैं। जैसे मर्ज़ी ऊपर निशान लगा लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऊपर एग वाश करेंगे और एग वाश करने के बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे तिल। और जी जो तवा है उसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। पहले मैंने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रखी और उसके ऊपर मैंने तवा रखा। तवा जो है ये लोहे का तवा होना चाहिए। तो तवे को मैंने देख ले कढ़ाई के ऊपर रखा हुआ है। तो नान उठाने के बाद ये चला गया तवे के ऊपर। तो नान की बैक साइड पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि तवे के साथ ये जो है चिपका रहे। अब मिनट 1.5 बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे और नान जो है यहाँ पे तकरीबन 2.5 से 3 मिनट में मेरा एक नान तैयार होता चला गया था। और साथ ही मैं दूसरा नान भी प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि फिर ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी जल्दी से मैं तमाम नान बना लूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस टाइम किचन पे। तो दूसरे नान पे भी एग वाश हो चुका है।
बेलते हुए तो नान बहुत अच्छा बना था, लेकिन तवे पे जाते हुए थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन शेप से इतना फ़र्क नहीं पड़ता माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त सा पहला नान जो है मेरा तैयार हो चुका है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ये नान जो हैं मैं बना रही हूँ और मैंने बना लिए। तो थोड़ा बहुत अगर शेप में फ़र्क आ जाए तो कोई इतना इशू नहीं होना चाहिए। अब ये नान जो है कीमे वाला मैं बना रही हूँ, सादा नान और कीमे वाला मैं दोनों ही बना रही हूँ। तो जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं कीमे वाला नान ही पसंद करते हैं। तो कीमा बीच में रख के आराम से आप साइड से पकड़ लें इसको, और इसका दोबारा से पेड़ा बना के फिर हम रोटी की शेप इसको दे लेंगे। और साथ में जो नान है वो मेरे बनते जा रहे हैं फटाफट से। तो इतनी जल्दी से मेरे नान बन गए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ठीक ठाक बन जाएगी, क्योंकि ये पहली दफ़ा मैं नान बना रही हूँ। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी मेरे नान की जो रेसिपी है कंप्लीट हो रही है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाज़मी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक चीज़ है कि जो बाज़ार से नान लेकर आते हैं वो जब खाना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये नान बहुत ही सॉफ्ट बने, क्योंकि इसके अंदर मैंने अंडा, मक्खन और दही डाला था, जबकि बाज़ार वाले कहाँ ये चीज़ें डालते हैं, इतनी महंगी चीज़ें जो हैं होती हैं। और इसी तरह नान तमाम के तमाम मेरे तैयार हो रहे हैं। देख लें कितना प्यारा सा इसका कलर है। तो ऐसे ही आपने भी घर पे नान बना लेने हैं, जब कभी दिल चाहे, कोई मार्केट जाने वाला ना हो। तो खूबसूरत सा कलर इस नान के ऊपर भी आ चुका है। आप आराम से नान को उठा लें, अगर नान पक गया है तो इजीली इससे तवे के ऊपर से निकल जाएगा। ऊपर से मक्खन और ये जो धनिया कटा हुआ है ये लगाएं और ज़बरदस्त से नान जो हैं तैयार हैं। आप इसको किसी सालन के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको पसंद हो। तो माशाल्लाह जी मेरे नान की रेसिपी जो है कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।